नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले सीमेंट सेक्टर के ऊपर। सीमेंट सेक्टर पे किसी का नहीं ध्यान जा रहा है, बस लोगों का ध्यान जा रहा है निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे कि आज निफ्टी कहाँ पे जा रहा है, आज बैंक निफ्टी कहाँ पे जा रहा है, कल कहाँ पे जाएगा, परसों कहाँ पे जाएगा, क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इन सब के ऊपर लोगों का ध्यान जा रहा है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा स्टॉक है, कंपनी है, जो इंडिया का ग्रोथ इसके बिना नहीं हो सकता, यानी कि सीमेंट के बिना नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं करना, कोई भी मीन्स कहीं न्यूज़ में भी नहीं डिस्कस किया जा रहा है। और मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ सीमेंट सेक्टर को लेके, क्योंकि इसमें गिरावट आ रही है। गिरावट आ रही है मतलब इसके वजह से नहीं कि गिरावट आ रही है इसके वजह से चर्चा कर रहा हूँ, गिरावट आ रही है कहीं पे, गिरावट आ रही है तो क्या इसमें कहीं मौका तो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जब किसी भी अच्छे सेक्टर में गिरावट आती है ना तो जल्दी कोई बात नहीं करता, क्योंकि क्या पता वो गिरावट मौका बन जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दो कंपनी के ऊपर बात करूँगा, एक अडानी सीमेंट और दूसरा अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक हमारे बिरला जी के अंडर आता है, और जो अडानी सीमेंट है यानी कि अडानी सीमेंट के अंदर मोस्टली जो मेनली दो कंपनी आता है, एक अपना एसीसी और दूसरा अंबुजा। ठीक है, ये दोनों को मिला के अपना बनता है अडानी सीमेंट। अब देखो हुआ क्या है, ये दोनों के बीच में एक तो वॉर छिड़ गया है कि भाई कौन नंबर वन बनेगा, हमको नंबर वन बनना है, हमको अपनी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ानी है। ठीक है, और ये जो वॉर है ना, मतलब जब दो बोलते ना कि दो बंदर के झगड़े में तीसरा जो खरगोश या जो गिलहरी रहता है, जो भी रहता है, वो माल चुरा लेता है, तो इसमें हमको ऐसे ही करना है। अब ये अगर दो पर्सन लफड़ा कर रहे हैं, एक अडानी जी और दूसरे हमारे बिरला जी, कि कौन नंबर वन बनेगा, सब ये दोनों अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के चक्कर में लगे और किसी का ध्यान नहीं है। और इनका जब कैपेसिटी बढ़ेगा तो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी भाई ग्रोथ करेगी, इस पर किसी का नहीं ध्यान जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अडानी सीमेंट का भी कैपेसिटी कितना है, 89 मिलियन टन पर एनएम। ठीक है, अडानी सीमेंट की इतनी कैपेसिटी है। अगर मैं यहाँ पे अल्ट्राटेक दिखाऊं, यहाँ पे आपको अल्ट्राटेक, मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलूँगा। अल्ट्राटेक में बहुत मतलब अच्छे खासे बाइंग भी आई है, उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। अल्ट्राटेक सीमेंट कैपेसिटी, यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ तो देखो अल्ट्राटेक की कैपेसिटी कितनी, 156 MTPA यानी कि मिलियन टन पर एनम। ठीक है, अब अल्ट्राटेक का 2027 तक टारगेट है मुझे 189-190 मिलियन टन पर एनम तक पहुँचना है। इनका कैपेसिटी यहाँ तक इन्होंने टारगेट लिया है। और 2026 तक अडानी जी ने टारगेट लिया है कि हमको 112 मिलियन टन पर एनम तक पहुँचना है। मतलब ये टारगेट देते जा रहे हैं कि हम इतने टारगेट तक पहुंचना है, उतने टारगेट तक पहुंचना है। यहाँ तक कि अडानी जी ने शायद कह दिया था, या उनके बुक में भी रहेगा, मतलब जो उनका कंपनी का PDF रहता है उसमें भी शायद लिखा था कि वो आने वाले 2030 तक, यानी कि आने वाले 5 सालों में, 6 सालों में वो अपनी कैपेसिटी 150 मिलियन टन पर एनम प्लस कर देंगे। मतलब समझ रहे हो, यहाँ से ऑलमोस्ट डबल बोल सकते हो। तो भाई ये सारी जब बातें होगी, और ये बड़े बड़े जो लीडर्स है, लीडर्स मीन्स जो हमारे देश को चला रहे, बिरला जी हो गया, अडानी जी हो गया, जो अपने वर्ड्स बोलते हैं इंटरव्यूज़ में, कमेंट्री में, अपने कंपनी के PDFs में, तो ऐसे हवे में बातें नहीं करते। ठीक है, उसको उस पर काम करने के लिए, वो पूरा करने के लिए, मतलब वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए वो ऐसा काम भी करते हैं। मैं आपको PDF दिखाऊँ तो दिखाऊँगा, मैं आपको PDF पे लेके चलता हूँ। अभी तो हमारे नंबर 1 जी है ये अल्ट्राटेक है फर्स्ट नंबर पे, और अंबुजा जी इनको पीछे छोड़ने पे लगे, यानी कि अडानी सीमेंट। अगर मैं अंबुजा पहला सीमेंट खोल देता हूँ, यहाँ पे ओपन है, तो इनके फंडामेंटल भी यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी तगड़ी कंपनी है। स्टॉक में करेक्शन आ रहा है भाई, लोगों को ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। आने वाले 3-4 सालों में जो सीमेंट के स्टॉक है मेरे ख्याल से फायर होने वाले। ठीक है, और देखो इंडिया का ग्रोथ, मतलब कुछ भी ग्रोथ हो, मतलब कुछ भी, कहीं अगर मोबाइल शॉप खुल रहा है, कहीं पे अगर हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, कहीं पे रेलवे बन रहा है, कहीं पे कॉलेजेस बन रहा है, या कहीं पे रोड बनेंगे, या मान लो कहीं पे शॉपिंग सेंटर कुछ भी बने, सीमेंट के बिना भाई वो चीज़ बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अगर इंडिया में कुछ भी ग्रोथ हो रही है, 1% 2% किसी चीज़ की भी ग्रोथ हो रही है, मतलब नाली बन रहा है, सड़क बन रहा है, आसमान में घर बन रहा है, जंगल की केयर कर रहे हैं, अगर जंगल की भी केयर करना है तो इसमें हॉस्पिटल बोलो, उसमें सीमेंट का यूज़ होगा ही, होना ही है। मतलब सीमेंट के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो ना। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो इन्होंने, मैं आपको एक दिखाता हूँ, इन्होंने इनकी अपनी कैपेसिटी यहाँ पे लिखी हुई है 89। ये देखो
यहाँ पे लिखा है कि ये देखो, मैं बोला ना टारगेट 2028 तक, इन्होंने लिखा है कि रोड मैप टू 140 मिलियन टन पर एनम बाय 2028। मतलब ज़्यादा नहीं भी भाई, 3-4 सालों में ये अपनी कैपेसिटी कहाँ तक बढ़ाने के लिए सोच रहे, 140 मिलियन टन पर एनम, यानी कि आज के अल्ट्राटेक के बराबर। अल्ट्राटेक मेरे ख्याल से 1960 की 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि वो उनकी फैक्ट्री वहाँ से पहली चालू हुई थी उस समय, और वहाँ से लेके अभी तक अल्ट्राटेक अपनी कैपेसिटी कितना 158 मिलियन टन दिखाया ना मैंने आपको, वहाँ तक पहुँचे 158 मिलियन टन तक। और जो अडानी जी भाई 2022 से सीमेंट सेक्टर में उतरे और देखो अभी 89 मिलियन टन पर एनम पे पहुंच गए, एक्वायर करके कंपनियों को, खुद बिजनेस नहीं खड़ा किया, दूसरे कंपनियों को एक्वायर किया। और अभी इनका रोड मैप देखो 140 मिलियन टन पर एनम बाय 2028, और अभी कितना प्रेजेंट में बैठे हैं 89, जो मैंने आपको दिखा अभी 89 मिलियन टन पर एनम पे बैठे अभी। और 2026 तक कहाँ तक इनको पहुँचना है, 112 मिलियन टन पर एनम भाई 2026। और इसके लिए काम भी कर रहे हैं, हवा में बस तीर नहीं मार रहे हैं इन लोग, ठीक है। जैसे कि देखो इन्होंने लिखा है कि एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जहाँ पे जगह है वहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे कैपेसिटी लिखी है अपनी, और यहाँ पे लिखा भी है सिविल वर्क 80% डन, ओवरऑल प्रोजेक्ट 47% कम्प्लीटेड। तो ये सारे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का डिटेल दिया है कि स्टेटस क्या है अभी हमारा प्रोजेक्ट का, 80% डन, 24% डन, 67% ऑर्डरिंग कम्प्लीटेड बाय इपिक्स पार्टनर, फिर सिविल वर्क 59%, ओवरऑल प्रोजेक्ट 46% डन। तो ये काम भी कर रहे प्रोजेक्ट के लिए, और ये सारी बातों से क्या होगा, कंपनी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत गुड इफेक्ट पड़ेगा। ये तो हो गया हमारे अडानी जी का रोड मैप, देखो मैंने आपको दिखा दिया, अच्छा हुआ PDF फटाफट मिल गया, देख रहे हो। तो यार क्या होता है ना, ये दोनों की क्लैश में हमको बहुत बेनिफिट होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखो। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे लेके चलता हूँ अल्ट्राटेक। और देखो इंडिया की मैं कोई भी बोल रहा, अगर इंडिया में IT कंपनी भी खुल रहा है तो उसमें सीमेंट का यूज़ है, इस बात को ध्यान देना। अगर कोई भी छोटा चीज़ खुल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, अगर कहीं पे पतरा भी बन रहा है, पतरे का घर भी बन रहा है, तो वहाँ पे सीमेंट का यूज़ है, ठीक है। मतलब ग्रोथ सीमेंट के बिना इम्पॉसिबल है। ग्रोथ इंफ्रा के लिए इतना सरकार बोल रहा है, इंफ्रा भाई, एयरपोर्ट्स नए नए बहुत सारे बन रहे, पोर्ट्स बहुत सारे बन रहे, बाद में रोड्स इतने सारे बन रहे, तो भाई सीमेंट के बिना इम्पॉसिबल है, समझो। यहाँ पे मैं अल्ट्राटेक आपको दिखाऊं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी बात है, इस बात को ध्यान देना। अच्छे खासे रिजर्व पड़े हैं, डेप्ट फ्री भी है, कुछ टेंशन नहीं है, मार्केट में लीडर है, एशिया में लीडर है, एशिया के लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आते भाई ये दोनों, समझे हो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेकेंड मैं PDF ओपन कर दूँ, PDF ओपन ही हो गया, मतलब वो फाइंड कर लूँ मैं, किधर गया भाई, इधर ही रहेगा, मैंने देखा था, एक सेकेंड। यहाँ पे ये देखो, अभी इनकी FY25 यानी कि करंट कैपेसिटी कितनी, 157 मिलियन टन पर एनम, और 2027 तक भाई इनको कहाँ तक पहुँचना है, 183 मिलियन पर टन एनम तक। तो भाई जब इनका टारगेट अचीव होगा तो हमारा भी टारगेट अचीव होगा, इस बात को ध्यान देना। अपने को ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लड़ाना है, अपने को बस दो ही चीज़ पे फोकस करना है, इन स्टॉक्स पर, और दूसरा इंडिया के इंफ्रा पर। इंफ्रा डेवलप होगा ही, देखो लोग जैसे जैसे अर्निंग करते हैं, मोबाइल्स वगैरह चला रहे, लोग जैसे कंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं। अपना एक बात ध्यान दो, जनरली मैं बता रहा हूँ, जैसे लोग बहुत कंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं आजकल, मोबाइल, वाईफाई, आराम चाहिए, और ट्रैवल के लिए बाइक, कार, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और बाइक पे ही घूमना है, साइकिल पे नहीं घूमना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। पैसा ज़्यादा चाहिए, तो बहुत लोगों को ना कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। अब कंफर्टेबल लाइफ अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, पैसा, अर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब लोगों की आदत पड़ जाएगी कंफर्टेबल लाइफ की, तो वो अर्निंग पे फोकस करेंगे, और जब अर्निंग पे फोकस करेंगे तो वो अपने डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, और अपने आजू बाजू जो सोसाइटी और जो अपना घर है उस पे डेवलपमेंट में फोकस करेंगे। बोलने का मतलब ये कि नए नए घर लेंगे, फिर बाद में घर लेने के बाद इंफ्रा पे वो खर्चा करेंगे। इंफ्रा मीन्स फैसिलिटी ज़्यादा वो सरकार से डिमांड करेंगे,
प्राइवेट कंपनियों से फैसिलिटी की डिमांड करेंगे, और फैसिलिटी डिमांड बोले तो इंफ्रा का ग्रो। जब लोग कंफर्टेबल जोन में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहते, अर्निंग ज़्यादा चाहते, तो इस चीज़ के लिए क्या आएगा, उनको अर्निंग ज़्यादा करना पड़ेगा कंफर्टेबल जोन के लिए। और अर्निंग जब ज़्यादा करेंगे तो वो फैसिलिटी सर्विस मांगेंगे, इंफ्रा मांगेंगे। अच्छा इंफ्रा दो, बोलते ना अच्छा हॉस्पिटल दो, अच्छा इंफ्रा दो, अच्छा कॉलेज दो, अच्छा स्कूल दो। ये इंफ्रा जैसे जैसे डेवलप होएगा वैसे वैसे सीमेंट की ग्रोथ होगी। तो ये जनरल वे में अपने को समझना चाहिए। अगर आप जो भी अभी सोशल मीडिया चलाता है या मोबाइल चलाता है, मतलब बहुत एडवांस बन चुके हैं अभी आजकल, तो लोग क्या बिना इंफ्रा के रह पाएंगे? आप बिना इंफ्रा का रह पाओगे? एक बात बताओ, अगर अभी तो बहुत लड़के स्मार्ट हो गए, अगर वो कहीं भी जाते अपने रेलवे में, फिर बाद में हॉस्पिटल में अगर कुछ दिक्कत देते तो तुरंत बोलते कि यहाँ पे डेवलपमेंट की नीड है, सरकार क्या कर रही है, ट्वीट करेंगे, इसको डेवलप करो, इंफ्रा पे फोकस नहीं है। ये सारे लोग सवाल उठाने लगते कि भाई इंफ्रा अभी तक डेवलप ही नहीं अपना, तो इंफ्रा क्यों बातें करने लगते, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है। तो इससे जब डिमांड उठेगी लोगों की तो सरकार का भी फोकस जाएगा इंफ्रा पे, जो कि अभी भी जा रहा है सरकार का फोकस। और जब इंफ्रा डेवलप होएगा तो सीमेंट सेक्टर डेवलप होगा, इस बात को ध्यान दो, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी मैंने इसके लिए दिखाया ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके, हाँ भाई कंपनी कुछ अचीव करने के लिए सोच रही है, इसके वजह से दिखाया। देखो मैंने अल्ट्राटेक का चार्ट ओपन कर, सॉरी दोस्तों फ़ोन हीट हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी 11-12 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो वो हीट होने लगता है और ऑटोमेटिक कैमरा ऑफ हो जाता है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देख सकते हो कि ये मैंने अल्ट्राटेक का चार्ट ओपन करके किया है। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अराउंड 10% के आसपास ये गिर चुका है। अगर मैं प्राइस रेंज लगाऊँ यहाँ पे, तो ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अराउंड 10% के आसपास गिर चुका है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी 10% का करेक्शन आ गया, ये तो ठीक है। पर रिसेंटली इसमें क्या हुआ था ये देखो, रिसेंटली इसमें ना कंटिन्यू 12% की बाइंग आई थी अल्ट्राटेक में। कितने? 12% की बाइंग आई थी। और ये 12% की बाइंग मतलब इसका मार्केट कैप अराउंड 3 लाख करोड़ का प्लस है। और 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप में कंटिन्यू 12% की बाइंग आना मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने माल उठाया रहेगा, इस बात को ध्यान देना। और ये किस लेवल से उठाना चालू किया? 10,588। और करंट इसका लेवल क्या चल रहा है? 11,000 के आसपास। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट और डीप मारेगा तो ये 10,588 से नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो बड़े लोगों ने माल उठाया ना, नीचे नहीं जाने देंगे अपने लेवल से मेरे ख्याल से। तो एक ये हो गया। और उसके कुछ दिन पहले देखो वापस 15% अराउंड 14% की बाइंग हुई थी कंटिन्यू। और अगर मैं अल्ट्राटेक का यहाँ पे ये देखो मार्केट कैप देखता हूँ, कितना मार्केट कैप है इसका? 3 लाख करोड़ के आसपास। तो 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप में जब थोड़े ही दिन में 14 और 12% की कंटिन्यू बाइंग हो जाए तो समझ जाओ बहुत बड़े बड़े बायर्स ने बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी इसमें उठाई है, ठीक है। एक तो ये एक हो गया। लोग मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये अभी मार्केट में क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये फलाना ढिमकाना, ये स्टॉक सब पे सब ध्यान दे रहे, ग्रोथ स्टोरी पे किसी का नहीं ध्यान है। पर जिसका ध्यान है वो माल उठा रहा है कंटिन्यू। देखो लाइव प्रूफ है आपके साथ। कंटिन्यू अगर ये 14% स्टॉक चला है कंटिन्यू, मीन्स हर इसका कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ है। वो मतलब एक दिन, आज के दिन ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, कल के भी दिन ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, परसों के दिन भी ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, यानी कि कंटिन्यू ऐसा 15% का बाइंग हुई है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के साथ। और फिर उसके थोड़े दिन के बाद 12% की हुई। तो भाई 3 लाख करोड़ में अगर कोई 12% स्टॉक को चला दे रहा है, 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप के स्टॉक को अगर कोई 14% चला दे रहा है थोड़े ही दिनों में, तो वो भाई छोटे मोटे और जो रिटेलर्स हम जैसे लोगों की बहुत काफ़ी छोटी मतलब सोच बोल सकते हो, जो सोचते कि 3 महीने में पैसा डबल हो जाए, इन लोगों ने तो ये बाइंग नहीं की रहेगी, ठीक है। एक अल्ट्राटेक हो गया। बाद में यहाँ पे एक मैं अभी सर्च करता हूँ अंबुजा सीमेंट, ठीक है, अंबुजा और एसीसी, फिर वीडियो को हम क्लोज कर दें। अंबुजा सीमेंट यहाँ पे देख सकते हो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अराउंड 20% टूट चुका है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है और 5% की गिरावट की उम्मीद कर सकते हो, नहीं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट इसका एक सपोर्ट निकल के आता है, वो है 516 का। क्यों? क्योंकि 516 ये इलेक्शन वाला जो लो था ना, ये वो लो है। तो मेरे ख्याल से इसको ब्रेक नहीं करेगा या इसके ऊपर ही रहेगा, इसको तो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये लो बहुत ख़तरनाक लो था।
तो एक अंबुजा सीमेंट भी देख लो यहाँ पे, अभी ये 20% है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं 25% भी गिरावट इसमें पकड़ूँ तो कितना होता है 528, मतलब वही लो पकड़ लो इलेक्शन वाला। तो ज़्यादा और गुंजाइश मत करना इसमें गिरावट की। और एक हमारा होता है एसीसी। एसीसी देखो ये भी अराउंड 20% गिर चुका है और इसकी चाल अंबुजा जैसी सेम है, ठीक है, दोनों भाई भाई है, इसकी चाल और अंबुजा की चाल हम सेम ही है। तो इसमें भी अराउंड 5% की और गिरावट की उम्मीद कर सकते हो, यानी कि इलेक्शन का लो जो बना है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो भाई देखो बहुत बहुत तगड़े, बहुत दमदार, बहुत दबदबा वाले, मतलब दोनों स्टॉक है, दोनों कंपनी है और दोनों के जो लीडर है वो भी काफ़ी दमदार और बोल सकते हो कि एकदम खतरनाक। और खतरनाक मीन्स काफ़ी अच्छे, मतलब बिज़नेस को चलाना। और एक हमारे मारवाड़ी जी हो गए, एक हमारे गुजराती जी हो गए, ठीक है, दोनों सीमेंट सेक्टर में उतर चुके हैं, सीमेंट सेक्टर में वॉर छिड़ गई है, इनको अपना टारगेट अचीव करने तो हम अपना टारगेट अचीव करेंगे, समझ गए ना बोलने का मतलब। तो भाई दोनों दमदार एकदम लीडर से, बिरला जी बोलो, हमारे अडानी जी बोलो, ये दोनों जो मालिक है काफ़ी दमदार है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बिरला की सारी कंपनियां देख ही रहे हो, अडानी जी की सारी कंपनियां देख ही रहे हो, उनकी डिमांड भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये था एक सीमेंट सेक्टर पे थोड़ा मैं सोचा आपको फोकस दिला दूँ। क्या है ना, सबसे मेन सेक्टर है और सबसे मस्त सेक्टर मुझको लगता है ये, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल अभी समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।